भारत बना दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश। सबसे बड़ा आबादी वाला देश बनते ही यूनाइटेड नेशन से आई बड़ी खुशखबरी। हुआ खुलासा, भारत की ताकत के आगे रूस, फ्रांस और ब्रिटेन, चीन हो गए पीछे। अब भारत को वीटो देना बन गई मजबूरी। ऐतिहासिक उलटफेर के दौर की हुई शुरुआत। यूनाइटेड नेशन ने लिया अचानक फैसला, भारत भी हुआ हैरान। दोस्तों, भारत को यूनाइटेड नेशन में वीटो पावर ना मिलना एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। अमेरिका को छोड़ दे तो यूनाइटेड नेशन में शामिल सभी 4 स्थायी देशों से कहीं ज्यादा भारत अधिक ताकतवर बन चुका है। दरअसल अब जो दुनिया की वास्तविकता है उसमें यह अजीब सी बात लगती है कि भारत इसका स्थायी सदस्य नहीं है। आप ब्रिटेन को देख लें, उसमें अब वो ताकत या क्षमता नहीं रही जो 1945 के दशक में थी। फ्रांस भी अब उस स्थिति में नहीं है। रूस एक महाशक्ति तो है, लेकिन अगर रूस को आबादी के तौर पर देखा जाए या रूस को अर्थव्यवस्था के हिसाब से देखा जाए तो रूस की अर्थव्यवस्था 1.3 या 1.4 ट्रिलियन डॉलर है। वहीं भारत 3 ट्रिलियन डॉलर पार कर चुका है और शायद इस दशक के आखिरी तक 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। वहीं अब जितनी तवज्जो के साथ पूरी दुनिया अमेरिका की बातों को सुनती है, उससे कहीं ज्यादा तवज्जो भारत को दिया जाता है। जब रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच परमाणु हमले की शुरुआत होने वाली थी तो अमेरिका और पूरा यूरोप हाय तौबा करने लगा था, लेकिन भारत ने गजब की चालाकी दिखाते हुए पुतिन से ऐसी बात कही कि पुतिन ने अपने परमाणु हमलों के प्लान को कैंसिल कर दिया। अब जरा भारत की ताकत को देखिए, जिसके बाद आप खुद ही अंदाजा लगा पाएंगे कि भारत वीटो पावर रखने के लिए एक उपयुक्त देश बन चुका है या नहीं। दोस्तों, भारत के कारण ही अब यूनाइटेड नेशन में ऐतिहासिक उलटफेर का दौर शुरू हो चुका है, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी है। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसी खबरें आई है और यूनाइटेड नेशन के स्थायी देशों ने बंद कमरे में ऐसी रणनीति तैयार की है जिसे सुनकर भारत का पारा भी 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। क्योंकि जिस यूनाइटेड नेशन की टेबल पर स्थायी सीट हासिल करने के लिए भारत ने 1945 से जो योगदान दिया है उसे और कोई देश नहीं दे सकता। 1947 में जब भारत आजाद हुआ उस वक्त भारत बिल्कुल खोखला था। अंग्रेजों ने भारत को पाई पाई के लिए मोहताज कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी भारत यूनाइटेड नेशन की हर एक गतिविधि में बढ़ चढ़कर भाग ले रहा था। 2021 तक भारत यूनाइटेड नेशन को 2 लाख से अधिक शांति सैनिकों का योगदान दे चुका है। यूनाइटेड नेशन की ओर से दूसरे देशों की सुरक्षा करने के लिए भेजे गए भारत के जवान शहीद भी हुए हैं, लेकिन फिर भी यूनाइटेड नेशन के प्रति अपने कर्तव्य को हमारे जवानों ने छोड़ा नहीं है। भारत यूएन के अभियानों में सबसे ज्यादा ट्रूप्स भेजने वाला देश है। भारत यूनाइटेड नेशन को चलाने के लिए सबसे ज्यादा फंड करने वाले देशों में भी शामिल है। भारत हर साल यूनाइटेड नेशन को 40 बिलियन डॉलर की मदद देता है। विकसित देशों ने अपने विकास के लिए लगातार पृथ्वी का भी हनन किया है। इसी के चलते पृथ्वी पर कार्बन की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो वहीं भारत ने क्लाइमेट चेंज के लिए कार्बन उत्सर्जन रोकने के लिए पंचामृत रणनीति भी दी है, जिस पर दुनिया अमल करती है तो 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को 0 तक लाया जा सकता है। इन सब के अलावा दोस्तों, दुनिया में भारत ही सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और भारत चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश भी बन गया है। अमीरी के मामले में भी भारत किसी भी देश से पीछे नहीं है। मौजूदा वक्त में भारत की इकोनॉमी पूरी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और जल्द ही तीसरी बड़ी इकोनॉमी भी बन जाएगी। विश्व कल्याण के मामले में भी भारत सबसे आगे रहता है, चाहे कोरोना काल हो या फिर तुर्की में अभी हाल ही में आया भूकंप। भारत मदद के मामले में यूनाइटेड नेशन के स्थायी सदस्यों से आगे ही दिखा है। यानी कहा जाए तो भारत वैसे कार्य कर रहा है जो दुनिया की बड़ी महाशक्तियों को करना चाहिए। भारत वीटो पावर अर्जित करने की सभी पैरामीटर्स को मौजूदा वक्त में पूरा कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत को वीटो ना मिलना एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। तो भारत के सब्र का बांध भी जवाब दे रहा है और भारत ने भी साफ कर दिया है, अगर भारत को वीटो नहीं मिलता तो भारत यूनाइटेड नेशन में रहकर क्या करेगा। दोस्तों, बीते कल ही रिपोर्ट आई है कि भारत चीन को पीछे छोड़कर सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन गया है। इस रिपोर्ट के आने के बाद ही यूनाइटेड नेशन में फिर से भारत को स्थायी सदस्यता और वीटो पावर दिलाने की गहमा गहमी तेज हो गई।
जो देश दुनिया की सबसे बड़ी आबादी रखता हो वह कैसे हो सकता है कि यूनाइटेड नेशन की सदस्यता रखने का पात्र न हो। दोस्तों, भारत के बढ़ते कद का नतीजा यह है कि अब यूनाइटेड नेशन भी घबराने लगा है। यूनाइटेड नेशन को डर है कि कहीं वह बिखर ना जाए। भारत के प्रधानमंत्री, भारत के विदेश मंत्री और यूनाइटेड नेशन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि सभी एक सुर में यूनाइटेड नेशन को छोड़ने का अल्टीमेटम दे चुके हैं। इसी का नतीजा यह है कि अब यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म को लेकर स्थायी देश आपस में बातचीत करने पर मजबूर हो गए। यह स्थायी देश अभी तो इसी चाल में है कि हम अस्थायी सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर भारत को राजी कर लेंगे। इसी कड़ी में यूनाइटेड नेशन के रिफॉर्म को लेकर स्थायी देशों में आपसी सहमति बनी है और अभी तक 10 अस्थायी सदस्यों को शामिल किया जाता था। अब उस संख्या को बढ़ाकर 20 कर दिया जाए, जिससे अधिक से अधिक देशों को भागीदारी का मौका मिल सके। उधर भारत के लिए भी यह बड़ी गुड न्यूज है कि भले ही अस्थायी सीटों की संख्या को बढ़ाने पर स्थायी देशों के बीच आपसी सहमति बनी हो, क्योंकि भारत जानता है कि अब स्थायी देशों को इस बात का पूरा अंदाजा हो चुका है कि भारत को वीटो दिए बिना यूनाइटेड नेशन को बिखरने से नहीं बचाया जा सकता है। दोस्तों, यह तो थी इस वीडियो की पहली खबर। अब आइए आपको दूसरी खबर के बारे में बताते हैं। भारत की एक ऐसी तकनीक का खुलासा हुआ है जिस पर भारत ने इतिहास रच दिया है। दरअसल भारत जानता है अगर भारत को अमेरिका के सामने आत्मनिर्भर बनना है तो अपनी स्वदेशी ताकत को बढ़ाना ही पड़ेगा। दोस्तों, अगर दुनिया में कोई भी देश अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाता है तो वह पृथ्वी पर मौजूद दुनिया के किसी भी देश को जब चाहे तब एक झटके में तहस नहस कर सकता है। भले ही दुनिया के देशों ने ताकतवर मिसाइलों का निर्माण कर लिया हो, लेकिन मिसाइल अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए सैटेलाइटों का सहारा लेती है। इसके पहले आपने स्वार्म ड्रोन के बारे में तो सुना होगा, लेकिन भारत ने पूरा इतिहास बदलने की तैयारी कर ली है। अब चीन स्वार्म ड्रोन को बना रहा था तो भारत सैटेलाइट स्वार्म को बनाने का ऐलान कर चुका है। तो दोस्तों, आइए आपको बताते हैं आखिरकार कैसे यह सैटेलाइट स्वार्म काम करेगा। सैटेलाइट स्वार्म का मतलब है कि छोटी छोटी सैटेलाइटों को एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड होना और प्रत्येक सैटेलाइट अलग अलग स्थानों को पृथ्वी पर टारगेट कर रही हो। इन सैटेलाइटों से खासतौर पर सीमावर्ती इलाकों पर टारगेट किया जाएगा, यानी जहां पहले कभी भारत की 1-2 सैटेलाइट ही चीन पर नजर रखने के लिए अंतरिक्ष में तैनात थी, जो अब हजारों की संख्या में सैटेलाइट एक साथ चीन पर नजर रख सकेगी। इतना ही नहीं, इन सैटेलाइटों के माध्यम से रडार भी जोड़े जा सकेंगे। इसके अलावा इन स्वार्म सैटेलाइटों से भारत एक ही टारगेट को कई एंगल से देख सकेगा। इनको मशीन लर्निंग एल्गोरिदम से जोड़ा जाएगा। जहां एक तरफ भारत इन तकनीक से दुश्मनों पर नजर रख सकेगा तो दूसरी तरफ भारत की मिसाइल बहुत तेजी से सटीकता से अपने निशानों को तबाह कर सकेगी। क्या कहना है आपका इस खबर पर? जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।